जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 9 सवा 9 बज गई हैं और 2-3 दिन तो लगातार अच्छी खासी ओस गिरी। आज सुबह उठते ही सूर्य देवता प्रकट हो गए थे, तो थोड़ी सी धूप चढ़ गई थी, तो हम सब भी आ गए यहाँ पर। जैसे ये लहसुन और मेथी वगैरह बीजी थी ना, तो इसमें काफी घास हो गया था छोटा छोटा, और ये साथ के साथ नहीं निकालेंगे ना तो ये जैसे लहसुन तो बनता ही नहीं है जब तक इसमें घास रहता है। और देसी खाद वगैरह डालकर हम जैसे सब्जियां बीजते हैं ना, तब ये थोड़ी सी खरपतवार ज्यादा उगती है। तो सुबह सुबह पहले तो पानी लगाया, उसके बाद फिर मैं बच्चे हम सब लग गए थे। 2 क्यारियां हैं और देखिए सब मिलकर करेंगे ना तो काम झटपट हो जाएगा। बाकी देखिए घर के सामने जरूर है, लेकिन पूरा दिन निकल जाता है, मुझे भी टाइम नहीं मिलता है। हाँ ये है कि सब लगते हैं तो थोड़ा बहुत जैसे आधा घंटा 20 मिनट तो निकाल ही लेते हैं। तो बस अभी यहाँ से जैसे हमने अड़ंगा तो सारा निकाल दिया था, उसके बाद फिर इन्होंने पानी भर दिया है और बस अभी हम जाएंगे घर। मुझे तो देखिए सब्जी बनानी है और अपने घर के ढेर सारे काम निपटाने हैं। और हम तो देखिए किसी भी एक्स्ट्रा काम में लगते हैं तो हमारा ध्यान वही घर पर रहता है कि भाई ये काम है ये काम है। तो बस मैं तो चल दी थी, उसके बाद फिर माँ ये सब यहीं पर बैठे थे। थोड़ी सी हमने जो पौध वगैरह तैयार की थी ना, वो भी तैयार हो गई थी, तो सोच रही थी कि क्यारी बनाई या ना बनाई। और सुबह सुबह थोड़ी सी धूप चढ़ जाती है तो सब जैसे बाहर निकल जाती हैं। और आज बच्चे घर पर ही थे, स्कूल नहीं गए थे, तो बस नहा धोकर मैंने खाना वाना बनाया और फिर मशीन लगा दी थी। सोचा आज धूप निकली है तो कपड़े धो लेते हैं। वैसे तो देखिए अभी मौसम ऐसा ही रहता है, जैसे धूप तो निकलती ही है, इतनी ज्यादा ठंड तो नहीं आई है कि पूरा दिन निकल जाए, भाई सूरज ही ना निकले। पर यह है कि सुबह सुबह कपड़े धोकर डाल देते हैं तो सुबह तक जैसे शाम तक सूख जाते हैं। नहीं तो ये हो जाता है कि भाई रात को फिर कपड़ों को अंदर डालो, फिर सुबह अगले दिन फिर से तार पर फैलाओ, ऐसे करके हमारा ही काम बढ़ता है। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़े से कपड़े हैं, बस 1-2 जैसे शाल जर्सी वगैरह धुलनी थी और बाकी डेली के 2 दिन के ही कपड़े थे, तो मैंने मशीन लगा दी थी। अभी बर्तन वगैरह धुले, फिर साथ के साथ ये कपड़े भी धुल गए थे, तो इनको भी पानी में से निकाल दिया है। और देखिए घर के कामों में हम सब की यही भागदौड़ चलती रहती है, ये काम आज करें ना करें, बस ऐसे ही चलता रहता है। और आज मेरा मन था खेत जाने का। हमने सरसों की बिजाई की है ना, तब से हम गए ही नहीं थे, लेकिन इनको कुछ काम आ गया। आज मैंने अपना काम थोड़ा जल्दी जल्दी समेटा था और बच्चे भी घर पर ही थे, तो मैंने सोचा चलो आज खेत चलते हैं, देख कर आते हैं भाई जैसे गेहूं सरसों हमारी। और रितिका भी हमारे साथ जाने वाली थी। सोचा तो था हमने, हमारे यहाँ जैसे दादी सती का मंदिर है वहां पर धोक लगा कर आने का मन था, बस यही सोचकर आज खेत जाने की तैयारी की थी। पर इनके चक्कर में थोड़ा लेट हो गया और फिर बाद में इन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि खेत में इनको जैसे लाइन का और खाद वगैरह का काम था। तो ईशांत को तो छोड़ दिया है घर पर, ईशांत और माँ तो रहेंगे घर पर और मैं रितिका हम जाएंगे अभी खेत। चलिए आज आप सबको भी खेत घुमा देती हूँ। कई दिन हो गए थे खेत गए ही नहीं थे, और कई दिन हो जाते हैं तब ये रहता है कि चलो चलते हैं, देख कर आते हैं कि भाई फसल बाड़ी सब कैसी है। देखिए हमारा तो जैसे यही बिजनेस है और इसी से हमारा घर चलता है। और टाइम लगभग 3 बज गए थे। बच्चों को सानी वगैरह डालकर फिर हम घर से निकले थे। और शाम के टाइम पर जैसे इस टाइम तक तो सर्दियों में सबकी घर की ओर वापसी हो जाती है, पर जैसे इनको तो 1-2 लाइन बदलनी थी, थोड़ी सी खाद डालनी थी और हमें लेना था बथुआ सरसों वगैरह। अभी खेत आए हैं तो देखिए 1-2 सब्जी तो लेकर ही जाएंगे। वैसे तो साग हमने 2-3 बार बना लिया है, लेकिन हफ्ता भर हो गया है अभी साग नहीं बना था ना, तो ये था कि भाई साग बनाना है। माँ रोज बोल देती है और इनके पास टाइम नहीं रहता। जब भी खेत आते हैं तो ये तो अपना वही लाइन बदलना खाद डालना, इसी में बस पूरा दिन इनका निकल जाता है और थोड़ी सी थकान भी हो जाती है। और दूसरा देखिए साग सब्जी का लोभ तो हमें ही होता है। इनका तो बस घर पर जाकर डेली एक ही जवाब होता है कि टाइम ही नहीं मिलता, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और ये देखिए खेतों में मौसम इतना अच्छा है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और जो थोड़ी सी अगेती सरसों बीजी गई थी उसमें तो अभी जैसे फूल भी आ गया है। वैसे हमारे यहाँ गेहूँ और सरसों की बिजाई थोड़ी सी लेट होती है। जैसे मैंने सबसे पहले सरसों का साग बनाया था ना, तब आप सबके कमेंट आए थे कि हमारे यहाँ तो 2 बार बन चुका है, 3 बार बन चुका है, और मैंने पहली बार बनाया था। तब तक तो हमारे यहाँ सरसों बस बीजी ही थी, बिल्कुल छोटी छोटी थी।
बाकी जैसे जिन्होंने थोड़ी बहुत अगेती बीजी थी उनके यहाँ थोड़ा बहुत जैसे बथुआ वगैरह हो रखा था। अभी तो देखिए सरसों बड़ी बड़ी हो गई है। सरसों क्या, सारी फसल जैसे थोड़ी बड़ी हो गई है। और इन दिनों में जैसे खरपतवार, बथुआ वगैरह, सरसों, इन सब चीज़ों की तो कोई कमी रहती नहीं। सरसों का तो ये है कि बस 1-2 बार और बनेंगी, उसके बाद तो फिर जैसे डंठल पक जाएगा, फिर ना तो भुजी बनती है और ना ही साग। तो बस सबसे पहले तो जैसे एक जगह पर तो ये लाइन बदलने का और खाद बगाने का काम करके आ गए थे। तब तक तो मैंने सिर्फ बथुआ तोड़ा था और फिर वहाँ से हम आ गए हैं अपने खेत में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इनके साथ मैंने लाइन बदलवाई है, थोड़ा सा काम जल्दी हो जाएगा क्योंकि लेट आए थे ना। उसके बाद फिर मुझे 1-2 मूली दिख गई तो मैं सोचा चलो ज़्यादा नहीं तो 5-7 मूली तो ले ही लेते हैं। वैसे अभी इतनी ज़्यादा मूली तो नहीं हुई है, ढूंढ ढूंढ कर बस ये थोड़ी सी मूली ली है मैंने, क्योंकि एक दिन तो साग बना लेंगे, बथुआ हो गया है, रायता वगैरह बना लेंगे और मूली की भुजी वगैरह तो हमारे घर में कोई खाता नहीं है। हाँ, ये है कि पराठे बना लेते हैं। और ये मैंने साग में डालने के लिए मोटी मोटी बस 5-7 सरसों की डाखड़ ले ली है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम बथुआ, पालक, ये सारी चीज़ें ज़्यादा डालते हैं। जैसे सरसों का साग बोला जाता है तो पंजाब साइड तो सरसों थोड़ी सी ज़्यादा डालते हैं, मैंने फ़ोन वगैरह में देखा है। बाकी हमारे यहाँ तो जैसे बथुआ, पालक, ये सारी चीज़ें ज़्यादा डालते हैं, सरसों की तो बस 1 चीरनी डालते हैं। तो जी बस झटपट अपना सारा काम समेट कर हम चल दिए हैं अभी घर की ओर। ये देखिए दिन छिपने को आ गया, थोड़ी सी ठंड भी हो गई है। टोपा वगैरह कुछ भी लेकर नहीं आए थे, सोचा था कि बस बथुआ तोड़ना है और लाइन बदलनी है तो थोड़ा जल्दी घर वापस आ जाएंगे। पर कहते हैं ना कि हम घर से निकलते हैं और खेत जाते हैं ना, तब तो ये लगा लीजिए कि 1 घंटे की सोच कर जाते हैं तो 2 घंटे लग जाते हैं। तो घर पर आते ही सबसे पहले तो बस चूल्हा जलाया है, ईंधन का जुगाड़ किया है। चूल्हा जलाकर चूल्हे पर तो दूध रख दिया था गर्म होने के लिए, और उसके बाद फिर ये कपड़े अच्छे से सूख गए थे तो सोचा इनको उतार कर अंदर रख देती हूँ। वैसे भी जैसे ये बिलंगनी बिल्कुल चूल्हे के पास है ना, तो इधर उधर घूमना फिरना रहता है और पूरे तार पर कपड़े लटके हुए रहते हैं, तो सोचा थोड़ी सी जगह हो जाएगी। बच्चों का ये है कि कपड़ों को जैसे इकट्ठा करके छोड़ देते हैं, तो जी बस कपड़े तो उतार कर रख दिए थे। और फिर आप सबको पता ही है कि हम चाहे अपना काम कितना भी समेट कर जाएं और थोड़ा सा लेट हो जाता है तो फिर झटपट सारा सब करना पड़ता है। तो आते ही सबसे पहले तो चाय पी थी, और एक बार चाय हम घर से जैसे पी कर गए थे तो बर्तन रखे थे, तो अभी सारे बर्तन इकट्ठे करके मैं बैठ गई थी बर्तन साफ करने के लिए। तब तक माँ जैसे बथुआ थोड़ा सा साफ करके मैंने दे दिया था, बथुआ वगैरह कट करके रख देगी। अभी सब्जी तो कुछ भी देखिए बनाएंगे नहीं, बस दूध है। सुबह भी मैंने आज चटनी ही बनाई थी, चटनी और लस्सी खाई थी। तो अभी सबका मन हो गया बथुए की रोटी खाने का। पराठे तो मैंने बथुए के और मेथी के कई बार बना लिए हैं, तो आज सबने मना कर दिया था कि नहीं पराठे नहीं खाने हैं, रोटियां खानी है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जैसे बथुआ लिया और थोड़ी सी सुबह की मेथी रखी थी वो मिक्स कर ली है, और बस अभी इसमें 2-4 जो भी हम मिर्च मसाले डालते हैं वो डालकर आटा लगा लेंगे। देखिए पराठों के मामले में थोड़ा सा ये हो जाता है कि रोज़ रोज़ क्या ही खाना। बाकी रोटी तो जैसे बथुआ या मेथी वगैरह डालकर हम बनाते चूल्हे पर सेकते हैं तो अच्छी भी लगती हैं और हेल्दी भी रहती हैं। बल्कि ऐसा बोलते हैं कि सर्दियों के मौसम में तो थोड़ा सा बथुआ या मेथी डालकर डेली ही रोटियां बनानी चाहिए। कई कई घरों में ऐसा होता है। हमारे यहाँ तो देखिए गांव में होते सुहाते भी सारी चीज़ें थोड़ी सी कम ही आती, ज़्यादातर तो मैं ही लेकर आती हूँ और मेरा जाना भी कम हो पाता है। तो जी बस अभी गर्मा गर्म रोटियां तो सिक कर तैयार हो गई हैं और सबका खाना पीना साथ के साथ हो गया था। सर्दियों के मौसम में ये तो रहता ही है। और ये देखिए रोटी का साइज मैंने थोड़ा सा मोटा रखा है और थोड़ी अच्छे से सेक ली है कोयले की आंच में। और सच बताऊं तो जैसे लस्सी या फिर रात के टाइम पर चटनी, घी और रोटी साथ में गुड़ ले लीजिए, बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। और ठंड के मौसम में तो जैसे सब्जियों की ही इतनी भरमार रहती है कि चटनी वगैरह तो बहुत कम बनती है। आज कई दिनों के बाद मैंने ये लाल मिर्च की चटनी बनाई है। कभी कभार जैसे सब्जी नहीं भी रहती है ना तो हरी मिर्च की चटनी बनती है। बाकी लाल मिर्च की चटनी तो अभी ना के बराबर ही बनने लगी है हमारे घर में भी। आज सुबह सुबह सब्जी थोड़ी सी कम थी तो मैंने ये चटनी बना ली थी और अभी का भी काम चल गया और सुबह का भी। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।